सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। नॉर्मली जो शॉर्ट फिंगर वाले जातक होते हैं, ऐसे जातकों में एनर्जी और स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, और यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं या अपने मन के अकॉर्डिंगली ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस कारणवश आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल, ये सारी चीज़ें परफेक्ट यहाँ देखने को मिलती है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि सन व्यक्ति को डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर देता है। इस कारण से कोई भी नया काम करने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत अच्छी ये क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी के साथ साथ रॉयल्टी टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है। वहीं यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार आप बड़ी ही सरलता से ढल जाने वाले भी रहेंगे। और गुरु की फिंगर शॉर्ट है, जिसके कारण डाउन टू अर्थ बेसिकली नेचर आपका देखने को मिलेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करने सुनना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहने वाला रहेगा। जब थंब शॉर्ट होता है तो बेमतलब की बात करते ही नहीं है आप जैसे जातक। जितना काम की है, जितना मतलब की बात है, उतना करेंगे और उन्हीं सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। बेसिकली इस प्रकार की जब फिंगर होती है तो ये एक, जब खासकर थंब शॉर्ट हो जाता है तो एनालिटिकल पर्सनैलिटी को बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ती है, जिसके कारण दूरदर्शिता रखना, लॉजिक लगाना और लॉजिक लगा के ही अत्यधिक निर्णय लेना, इन सारे कार्यों से और ज़्यादा लाभ लाइफ में देखने को जीवन में मिलता है। और यहाँ पर देखें तो जहाँ पर आपका थंब का जॉइंट है, वहाँ पर मांसल कुल मिलाकर के कम है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ मेंटेलिटी और एटीट्यूड को भी दर्शाता है। वहीं पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा है। जब लंबाई में पाम ज़्यादा देखने को मिले तो ये एक प्रकार से इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। और बारीकी से देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन डेवलप्ड अच्छा है, थिंकिंग जोन भी डेवलप ठीक है, एक्शन जोन वीक है। इट मीन्स आप सोचते ज़्यादा है, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जैसा आप सीए कर रहे हैं तो उसके लिए गुरु का और मरकरी का शुभ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके गुरु माउंट के ऊपर एक क्रॉस का साइन भी अवेलेबल है। गुरु माउंट पर क्रॉस का साइन होना मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। सबसे मेजर 3 बेनिफिट देता है। पहला तो ये कारक है मैरिड लाइफ का, तो इस कारण से जो दाम्पत्य जीवन रहेगा आपका, यानी जो आपके स्पाउस रहेंगे, जो मैरिड लाइफ रहेगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। परफेक्ट सेटिस्फेक्शन और परफेक्ट स्टेबिलिटी आपको आपकी मैरिड लाइफ में देखने को मिलेगा। और सक्सेस आफ्टर मैरिज भी होगा। मैरिज के बाद प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट या और ज़्यादा आपकी बढ़ जाने वाली यहाँ रहेगी। दूसरी बात, ये कारक है ज्ञान का, तो ज्ञान में कोई कमी नहीं होती है। नॉलेज परफेक्ट देखने को मिलता है, और नॉलेज का सही सदुपयोग सही समय पर कर पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। और थर्ड जो इसका बेनिफिट मिलता है वो होता है पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो समाज में आपको परफेक्टली मिल पाएगा। तो ये क्वालिटीज़ यहाँ पर अच्छी है। लेकिन गुरु का जो माउंट है वो साइड से दब रहा है, जो कि फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को बताता है। इसलिए फैमिली लाइफ के बारे में यह चर्चा नहीं किया गया है कि वो अच्छा रहेगा, लेकिन यस, मैरिड लाइफ आपका परफेक्ट यहाँ रिस्पॉन्स दे रहा है। तो गुरु पर इस प्रकार से क्रॉस का साइन होना और मरकरी माउंट पर भी मल्टीपल्स लाइन होना परफेक्ट योग बनाता है। सीए क्लियरेंस के कब होंगे ये, तो इसके विषय में चर्चा करेंगे लाइफ लाइन के ऊपर में। बाकी यहाँ की जो आड़ी रेखा सेवरल्स आप देख पा रहे हैं, ये आपको दयालुपन भी देगा, जैसे कि दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना। इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। साथ ही साथ आप जैसे जातक पेट लेवर भी होते हैं,
और धार्मिकता भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान भी अच्छा रहेगा। सैटर्न माउंट की यहाँ बात करें तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो मेहनत में ऐसी कोई कमी आपके रहने नहीं वाला है। 2 रेखा है तो ये एक प्रकार से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, कंफर्टेबल अर्निंग लाइफ में आपकी रहेगी। फेट लाइन की सेपरेटली बात की जाए तो आपकी फेट लाइन स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। फेट लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अराउंड यहाँ देखने को मिलेगा 14-16 के एज से ही। उसके बाद से भाग्य का सहयोग भी अच्छा मिल रहा है, और ये जो भाग्य की रेखा है ये तकरीबन आपको सपोर्ट दे रही है 38 और 39 के एज तक। उसके बाद जो है इन रेखाओं में चेंजेस आने लग रहा है, और सैटर्न पर फेट लाइन प्रॉपरली नहीं पहुँच पाया, तो लाइफ में हर चीज़ हासिल करने के बावजूद आपको प्रॉपर संतुष्टि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फेट लाइन सैटर्न तक पहुंचना ज़रूरी होता है पर्टिकुलरली सेटिस्फैक्शन को लेकर के। तो ये जब माइंड लाइन के पहले फेट लाइन रुके या एक प्रकार से चेंजेस होने लग जाए, तो आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के डिसीजंस के कारण या ज़िद्दीपन के कारण अपने फेट को थोड़ा कमज़ोर करते हुए पाए जाते हैं। तो बेसिकली इतना कोई मुझे कमज़ोर नहीं दिख रहा, बट यस आपके एक प्रकार से प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ भी सकता है इन फ्यूचर। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई भी काम को बीच में ना छोड़ें और मल्टीटास्किंग नेचर ना रखें। एक समय पे एक ही जो है काम करेंगे तो इससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके सन माउंट के ऊपर, तो सन माउंट यहाँ पर आपका डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से ये यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा देगा। और यहाँ आपकी जो सन लाइन है वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड होकर के अच्छी चल रही है। इसमें से कुछ शाखाएं भी निकल के बाहर की ओर जा रही हैं। जब इस प्रकार से ऊपर की ओर शाखा निकलती है तो ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग के साथ साथ अच्छे खासे इज्जत, सम्मान और नेम, फेम, रिस्पेक्ट को भी इंडिकेट करता है। सन बेसिकली कारक ही होता है रिस्पेक्ट का, तो समाज में वो आपको परफेक्टली मिलने वाला रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सन माउंट पर इस प्रकार के साइन है तो बहुत लाइव मक्खन होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ देखेंगे तो एक हल्का सा क्रॉस का साइन भी आ गया, तो ये पिता का भी कारक है, तो इस कारण से पिता से रिलेशन में थोड़ा सा अनबन, मतभेद या वैचारिक मतभेद देखने को मिलेगा। वहीं अपने ही लोगों से मिसगाइड या मिसयूज भी आपको जो है देखने को अपने लाइफ में मिल सकता है। इसीलिए किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचें। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशंस किसी से भी ना लगाएं, और हर काम जो करेंगे उसका क्रेडिट ज़्यादातर लोग आपको नहीं देंगे। तो इसके लिए जो है एक प्रकार से सन के रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर काम में परफेक्शन आए, हर काम को प्रॉपर रिजल्ट और प्लस क्रेडिट आपको मिल सके। इन रेखाओं के माध्यम से एक पॉजिटिव साइन यही है कि यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन डेवलप्ड हो गया है। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन अच्छे खासे प्रॉपर्टी जनरेट करने की योगास को ही इंडिकेट करता है, वो भी बर्थ प्लेस से दूर, और पिता के कंडीशन में और ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। कब मिलेगा ये लाइफ लाइन पर डिसाइड किया जाएगा। बाकी यहाँ देखें तो आपका बुध और सूर्य के बीच में जब इस प्रकार की कोई भी शाखा जाती है तो ये एक प्रकार से प्रॉपर्टी जनरेट करने के अच्छे खासे माध्यम को भी दर्शाता है। फादर सपोर्ट आपके ऊपर अच्छा रहने वाला है। और यहाँ देखें तो आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप ठीक है, और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। तो अपने बातों से ईजिली कन्विंस किसी को कर सकते हैं और अपनी बात किसी से भी मनवा भी सकते हैं। तो वर्क मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट भी ये एक प्रकार से आपको अच्छा देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज क्या करते हैं, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। लाइफ में चाहे जितना भी जो है नेगेटिविटी या फिर अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो जाए, लेकिन आप जैसे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं। कुछ समय जो है अफेक्टेड रहने के बाद ही अपनी खुशी को ढूंढ लेने वाले रहते हैं। और यहाँ हृदय रेखा सीधे निकल के आपके गुरु के क्षेत्र तक जा रही है, जो एक इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। यानी आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेने वाले रहेंगे। इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों की कदर आपके अंदर ज़्यादा रहेगी और सेंटिमेंट्स भी ज़्यादा रहेगा। यही रीज़न है कि किसी से थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद भी या अच्छी मित्रता होने के बाद भी आपका लगाव सामने वाले पर्सन से ज़्यादा हो जाता है, और आप हर रिलेशन में अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालने वाले भी रहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण धोखा चाह करके भी आप जैसे ज़्यादा किसी को दे नहीं पाते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो किसी का 1 रुपये भी बचेगा तो आगे से दे करके आएंगे। तो हार्ट लाइन में मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और डीप हार्ट लाइन चल रही है। तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ को ही इंडिकेट करता है, यानी हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई भी ऐसे मेजर इशू या ट्रबल आपको नहीं रहने वाला है। बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो देखेंगे कि माइंड लाइन का फ्लो यहाँ से निकल के ऊपर की ओर एक तो इसकी शाखाएं उठी हैं और एट द एंड ये बायफोर्क का फॉर्मेशन भी लिया है। एक तो माइंड लाइन लॉन्ग है और लॉन्ग माइंड लाइन लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है। यानी आपके ऊपर जितना भी प्रेशर क्यों ना आ जाए
लेकिन आप जैसे ज़्यादा कभी भी हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं होते। उन सारे प्रेशर को बहुत ईजिली अडॉप्ट कर पाते हैं या झेल पाते हैं, सहन कर पाते हैं। तो लॉन्ग माइंड लाइन यहाँ पर एक प्रकार से शार्प मेमोरी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाना, समझ लेना। और इसके अलावा गुड ग्रेसिपिंग स्किल, यानी एक प्रकार से कोई भी बात को प्रॉपरली सीखने के साथ साथ छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बात को भी अच्छे से याद रख पाना, यानी मेमोरी शार्प होना। इन योगों को बताने के साथ साथ जैसे बाइफोर्को का फॉर्मेशन हुआ है एट द एंड ऑफ लाइफ, माफ़ करें, माइंड लाइन, तो ये एक प्रकार से आपको चतुर चालाकीपन भी देगा, एनालिसिस कैपेसिटी, लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट भी करेगा। और लाइफ में जो सबसे मेजर और सबसे बेस्ट जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा वो उम्र 35 में और 37 की एज में देखने को मिलेगा। और आगे चल कर के बिजनेस में भी आपके आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। एक यहाँ पर देखेंगे तो एक स्ट्रेस लाइन यहाँ पर आपकी गई हुई है, और ये जो एज हम देखेंगे तो ये निकल के आएगा 49 से 53 के बीच में। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कोई भी बहुत मेजर इशू आपके माइंड लाइन के ऊपर नहीं है। और माइंड लाइन एकदम सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, बहुत हल्के हल्के से माइनर से ऑफशूट्स यहाँ पर निकल के जा रहे हैं। तो ये भी अच्छे खासे सक्सेस मिलने की योगास को ही इंडिकेट करता है, जो 24 के एज से आपको स्टार्ट हो जाएगा, जो कंटिन्यूस लाइफ में जो है चलने वाला भी रहेगा। और स्ट्रेट माइंड लाइन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करना, अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रख पाना, बेफिजूल की बातों में ना ही ज़्यादा ध्यान देना, ना ही कहना, आपको ये भी आपकी आदत यानी नेचर में देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइफ लाइन का जो मेजर फ्लो है, एक तो बाहर की ओर झुका है, फिर एट द एंड ये मिडिल ऑफ द हैंड भी आया हुआ है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ट्रैवलिंग लाइफ में अच्छी होती है, और विदेश जाने के योग भी आपके हाथ में अच्छे खासे हैं। शुक्र की तरफ से आप ये जो रेखा देख पा रहे हैं, ये तो आपकी हेल्थ को भी बढ़ाएगा, उम्र को भी बढ़ाएगा, और एक प्रकार से लक को भी और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ये अच्छे खासे फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं मेजर इवेंट्स के ऊपर, आपके जो लाइफ लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी लाइफ लाइन से पहली एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, जिसे एम्बिशियस लाइन कहा जाता है, यानी ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन व्यक्ति के अंदर देता है, और आप जैसे ज़्यादा तक अपने मेहनत से अपने सारे इच्छा मानों को पूर्ण भी कर पाते हैं। यही रीज़न है कि रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूस लाइफ में बढ़ता है, यही कारण है कि इसको यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। तो ये जो प्रोग्रेस है लाइफ में अराउंड 14 और 15 के एज से स्टार्ट हो गया, यानी करेक्ट 14-15 के एज से आपने अपना गोल परफेक्टली सेट कर लिया है। और यहाँ पर जो सेवरल प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो यहाँ हम एज देखेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 24, 27 एंड 31। तो इन एजेस में आपको सबसे मेजर ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिलेगा। और इसके बाद जाकर के आप देखेंगे तो एक यहाँ स्ट्रेस लाइन है, 2, 3, 4 और 1, 5। तो ये जो स्ट्रेसेस लाइन है ये आपको अफेक्ट करने वाली रहेगी उम्र तकरीबन 29 और 30 के एज के बीच में ही। फिर उसके बाद एक तकरीबन यहाँ 32 से 33 के बीच में, एक तकरीबन 36 से 37 के बीच में, और लास्ट वन जो है वो तकरीबन 38 के एज में। तो इन सारे पीरियड में क्या होगा कि फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेस आने वाला रहेगा, थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग भी इशू, यानी हल्का फुल्का टेंस्ड आप रहेंगे, या फैमिली के किसी मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े टेंशन में रहेंगे। बाकी ऐसा देखा जाए तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी रेखाएं माइंड लाइन के पहले ही रुक जा रही है। तो माइंड लाइन तक जब स्ट्रेस लाइन नहीं पहुंचता है तो लाइफ में जो स्ट्रेस या बर्डन आता है उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि माइंड लाइन पर जब कोई रेखा काटती है तब जाकर के वो थोड़ा डेंजर जो है यहाँ पर स्ट्रेस लाइन के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि इस रेखा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जीवन भर जो है यादों के तौर पे रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हल्का फुल्का स्ट्रेस फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आने वाला रहेगा, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। कुछ इन्फ्लुएंस लाइन भी अवेलेबल है। इन्फ्लुएंस लाइन वो होती है जिसमें कोई पर्सन आपकी लाइफ में आकर के आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा, या फिर आप उसकी बात को चाह करके भी नकार नहीं पाएंगे, और ऐसे लोग लाइफ में सपोर्ट करने ही आते हैं, जिसके कारण लाइफ और ज़्यादा बेटर होती है, स्ट्रेस या बर्डन और ज़्यादा कम होता है। तो अभी तो ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस मेजर कोई लाइन नहीं है, आप अपने गोल को लेकर के डेडिकेटेड ज़्यादा हैं, ज़्यादा सुनते भी अभी किसी की नहीं है, लेकिन उम्र करेक्ट आप अराउंड 28 और 29 के एज में ही आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, वो आपको इन्फ्लुएंस लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू करेगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 34 में और 35 में, 38 में आपको और भी ज़्यादा लोग जो है लाइफ में जुड़ेंगे। तो यहाँ जितनी ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा हो उतने अच्छे मित्र देखने को मिलते, उतने अच्छे सगे संबंधी देखने को मिलते, हितैषी जीवन में ज़्यादा होता है। और ये जो आड़ी रेखा है, तो ये आड़ी रेखा भी बताती है कि आपको एक प्रकार से जितने लोग चाहने वाले हैं उतने लोग नीचे गिराने वाले भी या फिर
टेंस्ड आपको करने वाले भी रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली मैटर से या दूसरों के बेफिजूल की बातों से अवश्य दूर रहें, और वो आपके नेचर में है भी, तो इसलिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। बट तब भी इस प्रकार की रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं आप फैमिली से अफेक्टेड होते ही हैं, फैमिली मैटर से भी अफेक्टेड होते हैं, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी इस प्रकार की रेखा आ ही जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर ये आड़ी रेखा यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी तो शुक्र के जितने पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो भी ख़त्म होते जाएंगे, जैसे हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, लग्जरीज, सुख सुविधा, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ों का लुत्फ फिर नहीं उठा पा सकते हैं। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा, बहुत हल्का सा यहाँ पर डेवलप्ड कम है, तो इस कारण से फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे जॉगिंग, योगा, एक्सरसाइज। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है और उसमें से सपोर्टिव लाइंस भी आ रही हैं, तो ये आपको कूल और काम पर्सनैलिटी देने वाली रहेगी। और बात करें यहाँ पर आपके केतु की, तो केतु माउंट भी यहाँ डेवलप ठीक है, स्क्वायर का साइन यहाँ पर आपका डेवलप्ड है, जो कि आपको प्रॉपर्टी लाइफ में अच्छी बनवा करके देगा, सडन गेन वेल्थ प्रोग्रेस भी मिलेगा, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी ब्राइट हैं। और यहाँ पर देखें तो चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन, यानी ये मन को भटकाता है, नेगेटिव थॉट्स को इंडिकेट करता है, बेचैनी महसूस होती है, और नींद में भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स यानी कमी भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो एक रेखा जा रही है ये थोड़ा सा सेक्सुअल प्लेजर की ओर भी जो है अट्रैक्ट करता है। और यहाँ देखें तो मरकरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा भी है, और इसके द्वारा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल इनकम्प्लीट है, तो ये इन फ्यूचर अगर कंप्लीट प्रॉपर्ली हो पाता है तो पैसा फिर जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी, उसका सदुपयोग भी होगा। तो ये मरकरी लाइन आपको बिजनेस में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लेकर के जाएगी उम्र तकरीबन 27 और 28 के एज के बाद में। बात करें लेफ्ट पाम में आपकी फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपकी जो फेट लाइन है वो कुल मिलाकर के मून के एरिया से ही निकला है, जो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ को, आफ्टर मैरिज ग्रोथ को, मदर अच्छे कनेक्शन को, मदर सपोर्ट को इंडिकेट करता है। मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ही ज़्यादा करेंगे, और सन लाइन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में आपको अच्छा रहने वाला रहेगा। और यहाँ से कोई रेखा जब चंद्र और शुक्र से कनेक्टेड होती है तो ये एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है, तो किसी भी प्रकार की गलत लत से दूर रहें। बाकी ऐसा कोई भी मेजर इवेंट या प्रॉब्लम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। और सैटर्न पर अगर ये तिल है फिंगर के ऊपर तो ये थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन को भी इंडिकेट करता है, जो कि रेमेडीज़ के द्वारा लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी प्रॉपरली मिलने लग जाता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।